हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको 4 कलर से हम बहुत ही प्यारी सी गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 4 कलर लिए हुए हैं। एक कलर को हम लास्ट में लगाएंगे, तीनों कलर से हम पट्टी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर सिलाई ले ली है। और यहाँ पे हम 4 से 5 नंबर गोपाल जी के लिए आपको पोशाक बता रहे हैं। 4 नंबर के लिए मैं बना रही हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 कलर हम अपना पट्टी में लगाएंगे, बाकी का हम इससे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही प्यारी सी आपको पोशाक बनाना बताऊँगी, जो बिगनर्स भी आराम से इसको ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फंदा डालेंगे। ये देखिए, फंदा हमने इस कलर से ले लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से फंदे हम डालेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो आइए मैं ऐसे ही अपना 19 फंदा डाल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। फिर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 19 फंदा ले लिया है। और सबसे पहले हम दोनों साइड से अपना उल्टा उल्टा बनाते हुए, इसको तीनों कलर को लगाते हुए एक लंबी सी पट्टी बना करके तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे क्या करना है, दोनों साइड से हम इसको उल्टा उल्टा ही बनाते चले जाएंगे। तो इसे बनाना बिल्कुल ईजी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी मेरे चैनल में डोरमेट काफ़ी डले हुए हैं डिजाइनर, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड से ये देखिए, इस तरह से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। बहुत सिंपल सी पोशाक आपको बता रहे हैं, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पे ये मल्टी कलर में आपको पोशाक बता रहे हैं। और देखिए, मेरा चैनल यही है, कोई और दूसरा चैनल नहीं है, खाली मैं इसी पे बनाती हूँ। मेरे को कमेंट आया था कि आपका कोई दूसरा चैनल भी है। ये दूसरा नहीं है मेरा, बस यही चैनल है, इसी पे मैं हर वीडियो अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ आप इसी चैनल पे मेरे पे बने रहें। ये देखिए, कई लोग ऐसे हैं कि जैसी ड्रेसेस मैं डालती हूँ वैसी ही बना बना करके डाले हैं। तो लोगों को लगता है कि मेरे 2-2 चैनल बने हुए हैं, 2-2 3-3, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि चीटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा चैनल एक ही है, प्लीज़ आप मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दूसरी सिलाई भी बना ली है, ये इस तरह से। काफ़ी ईजी तरीके से मैं आपको हर पोशाक बताती हूँ। और ये देखिए, मैं जो भी पोशाक बताती हूँ आपको, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से कान्हा जी को फिट आती है, कोई उसमें गड़बड़ नहीं होती है। ये देखिए, इस तरह से। अब ये 2 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं, इसको हम लास्ट में नॉट लगा के कट कर देंगे। अब यहाँ से हम अपना इसमें ये देखिए, इस कलर को ऐड करेंगे। ये देखिए, ऐसे। तो देखिए, यहाँ पे हमने इस कलर, सॉरी, इसको नहीं ऐड करना है, ये तो हम लास्ट में लगाएंगे। इस कलर को हम ऐड करेंगे। ये देखिए, ये वाला। इस तरह से। तो आइए मैं ये उल्टी सिलाई पे, ये देखिए, इसको ऐसे दबाते हुए हम इस तरीके से लगा लेंगे, ताकि आपका धागा कहीं नहीं जाए। ये देखिए, तो चलिए मैं यहाँ पे 2 सिलाइयाँ इस कलर से भी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसमें अपना तीसरा कलर ऐड करूँगी तो आपको दिखाती हूँ। कुछ नहीं करना है, आपने दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही इसको बनाते चले जाना है। ये देखिए, इस तरीके से।
तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना तीसरा कलर ऐड करना है, ये देखिए इस कलर को। और कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए दोनों धागों को पकड़ते हुए हम यहाँ पे अपना फंदा बनाते हैं ताकि कोई धागा खुले नहीं। और देखिए यहाँ पे इस तरह से। और काफ़ी लोगों ने मेरे नाम के चैनल बनाए हुए हैं, चैनल मेरा यही है। काफ़ी लोगों ने मेरे नाम जैसे ही चैनल बनाए हुए हैं, पर मेरा चैनल यही है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहें, आपसे विनती करती हूँ। ये देखिए और भी आपको अब थोड़ा गर्मियाँ आ रही हैं तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे डोरमेट ला करके बना करके दिखाऊंगी। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर प्लीज़ आप जुड़े रहें। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तीनों कलर अपने ऐड कर लिए हैं। अभी हमारा चौथा कलर है तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। इन तीनों कलर से ही मैं अपनी एक लंबी सी पट्टी बना करके इसी तरह से तैयार करूंगी। तो वो मैं कर लेती हूँ ऐसे ही। अब उसके बाद हम फिर से अपना यही कलर को ऐड करेंगे। आप साथ साथ भी ले जा करके इसमें यहाँ पे नोट लगा सकते हैं, इसको साथ साथ भी ले जा सकते हैं, चाहे इस तरह से लंबा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए मैं लंबी सी पट्टी अपनी बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ। आगे आपको फिर से दिखाती हूँ कि क्या करना है हमने। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक लंबी सी पट्टी बना करके कंप्लीट कर ली है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए। और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाया है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने लंबा लंबा ही धागा लिया हुआ है। इस धागे से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए मैंने दिखा दिया है आपको इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने सभी फंदे घटा दिए हैं और नॉट लगा दी है। नॉट लगाने के बाद हम इस धागे को इधर की साइड हाइड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फंसा लेंगे और यहाँ पे कट कर देंगे। फालतू धागे को हम कट कर देंगे इस तरीके से। तो ये पट्टी आराम से आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे कट कर दूंगी। तो देखिए हमने कट कर दिया है और इस तरह से। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो मैंने सलाइयाँ जो मैंने शुरू से अपना धागा लगाया है, यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिलाइयाँ मैंने टोटल बना ली हैं। अंदर में ये हमारी 10 सिलाइयाँ हैं। तो इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। जो भी आप मैन कलर लगा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये मैन कलर लगाया है, तो ये मैंने 4 नंबर के लिए 12 सिलाइयाँ अपनी टोटल बना ली हैं। इसी तरह से आपने बनाना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे हर सिलाई बनाई हुई है वैसे ही हम यहाँ पे अब अपना फंदा उठाएंगे। तो ये मैं आपको बहुत ही अलग सी और बहुत ही प्यारी सी पोशाक बता रही हूँ। इसके लिए हमने ये चौथा कलर ले लिया है। अब कैसे हम फंदा उठाएंगे, ये देखिए मैं आपको बहुत ही आसानी से आप फंदे को उठा सकते हैं। ये देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बनी हुई हैं, यानी कि दोनों तरफ की 4 सिलाइयाँ। तो हम हर सिलाई में 2 फंदा उठाएंगे। ये देखिए एक उठा लिया, एक यहाँ से उठाएंगे और इस धागे को भी ऐसे अंदर की तरफ दबा लेंगे। ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे 2 फंदे उठा लिए, फिर इसमें से भी हम एक और आगे दूसरा फंदा। तो यहाँ पे 2 सिलाइयाँ हैं, तो 2 सिलाइयों में से इस तरह से हम 2 फंदे उठा लेंगे। अब जितना भी फंदा हमारा उठेगा वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए मैं इस तरह से अपना किसी भी साइड से आप इसमें फंदे उठा सकते हैं। ये देखिए, ये नहीं है कि एक ही साइड से, जो भी आपको अच्छा लगे उस साइड से आप फंदा उठा लें इस तरह से। तो चलिए मैं सभी में 2 फंदे उठा के अपना कंप्लीट कर लेती हूँ और यहाँ पे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं ये फंदा उठा लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए बहुत ही आसानी से आप फंदे उठा लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फंदे उठा लिए हैं। मैं आपको बताऊँगी कितने फंदे हैं। हमने यहाँ पे जो पट्टियाँ बनाई हैं 2 सिलाइयाँ, तो यहाँ पे मैंने 2 फंदे ही उठाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे हमको
दो सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ऐसे ही बनाते चले जाना है, कुछ नहीं करना है। इसमें भी दो सिलाइयाँ हम 2 सिलाइयाँ ऐसे ही बनाएंगे, यानी कि दोनों तरफ की 4 सिलाइयाँ, सॉरी 3 सिलाइयाँ। चौथी सिलाई पे मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या करना है हमने यहाँ पे। तो आइए हम इतना इसको बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। 2 सिलाइयाँ मैं उल्टी उल्टी बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको क्या करना है यहाँ पे। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ अपनी बना ली हैं। ये देखिए एक धारी दिख रही है, जो हमने फंदे उठाए थे उसको हमने छोड़ दिया है। उसके बाद हमने उल्टी सिलाई बनाई थी, फिर सीधी सिलाई बनाई, फिर हमने तीसरी सिलाई भी बना ली। तो यहाँ पे टोटल मैंने 3 सिलाइयाँ बना ली हैं। 3 सिलाइयाँ बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए एक फंदा बुना, दूसरा फंदा बनाया। यहाँ पे मैं कंगूरा आपको बनाना बता रही हूँ, बिल्कुल ही अलग तरीके से आपको ये पोशाक बता रहे हैं, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। तो देखिए 2 फंदे बनाए, एक फंदा, दूसरा फंदा बना लिया, फिर एक तीसरा फंदा ले लिया। यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। पलटने के बाद आपको जितना भी बड़ा कंगूरा चाहिए आप अपने हिसाब से फंदे यहाँ पे ले सकते हैं। 6 फंदों का, 7 फंदों का, 8 फंदों का, जैसा भी आपको चाहिए। ये देखिए अब हम यहाँ पे चौथा फंदा अपना ले लेंगे। और टोटल फंदे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मेरे टोटल 70 फंदे हैं। यहाँ पे जो सिलाई में हैं ये सारे 70 फंदे हैं। ये देखिए हमने चारों फंदों को बनाया और हमने ये 5वां फंदा भी लेंगे। 1 2 3 4 5, ये देखिए 5वां फंदा ले लिया। यहीं से सिलाई को पलट गए। पलटने के बाद हम यहाँ पे अपना छठा फंदा भी लेंगे, जिसमें से हम 5 फंदे घटाएंगे और छठे फंदा हमारा सिलाई में रहेगा। तो यहाँ पे आपको 5 फंदे वाला कंगूरा बता रहे हैं। आपको जितना बड़ा चाहिए फंदे ले सकते हैं आप यहाँ पे। ये देखिए अब मैं छठा फंदा भी ले लेती हूँ इस तरह से। यहीं से सिलाई को पलट जाऊँगी। पलटने के बाद हम इस तरह से 6 फंदों को बनाएंगे। और ये देखिए अब यहाँ पे 6 फंदा हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए घटाएंगे फंदों को। 2 का 1 किया, वापस सिलाई में 2 का 1 किया, 2 फंदे घट गए, तीसरा फंदा, चौथा फंदा और ये 5वां फंदा। अब आगे से फिर से एक फंदा ले लिया। एक एक फंदे वाला यहाँ पे मैं आपको ये कंगूरा बता रही हूँ। ये देखिए बहुत प्यारा सा लग रहा है। इसी तरीके से बाकी के भी बनाएंगे। तो चलिए मैं वैसे ही सारे कंगूरे अपने बना के एक एक करके 5-6 फंदा ले लेंगे और जिसमें से हम 5 फंदे घटाएंगे। ये देखिए तीसरा ले लिया, यहीं से पलट जाएंगे। तो चलिए कर लेती हूँ ये इतना काम, फिर आगे आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कंगूरे बना लिए हैं इस तरह से। ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ये कंगूरे इस तरह से, और बहुत ही आसानी से हमने इनको बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, और आप इसमें एक एक मोती भी लगा सकते हैं वाइट कलर का, तो और भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। तो देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर से हम अपना इस साइड भी फंदा उठाएंगे। ये देखिए इस साइड भी हमने अपना फंदा उठा लेना है, तो वो भी सेम तरीके से ही उठाएंगे। ये देखिए ऐसे ही, इस तरीके से, और इसी कलर से उठाएंगे। ये देखिए, तो चलिए मैं यहाँ पे फंदा उठा लेती हूँ और एक सिलाई बनाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे सभी फंदों को कैसे घटाना है वो आपको फिर से दिखाऊंगी। तो चलिए इतना काम भी कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए सारे फंदे उठा लिए हैं और हम उल्टी सिलाई को बना लेते हैं, उल्टा उल्टा, और सीधी पे आपको फिर से दिखाएंगे। तो चलिए ये उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए सीधी साइड से सभी फंदे उठा लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने उल्टी सिलाई बना ली है। अब मैं हूँ सीधी सिलाई पे। तो देखिए सीधी सिलाई पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए 2 का 1 करेंगे इस तरह से। 2 का 1 किया, फिर आगे से 2 का 1 किया, फिर आगे से 2 का 1 किया। इसी तरीके से हम सीधी सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए
2 का 1 किया, 2 का 1 कर दिया, 2 फंदे एक साथ लिए और दोनों का 1 कर दिया। तो चलिए बनाते हैं ये वाली सिलाई, और उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। सीधी सिलाई पे आपको फिर दिखाते हैं एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने उल्टी सिलाई भी बना ली है और इस तरह से प्यारा सा घेरा हमारा ये 4 नंबर गोपाल जी के लिए बनके कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए सीधी सिलाई को अब कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे और उल्टी साइड से सभी फंदों को बंद कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डोरी डाल के दिखाते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बिल्कुल ही नए डिजाइन की पोशाक बताई है, जिसमें आप मल्टी कलर के और भी कलर यहाँ पे और भी धागे लगा सकते हैं। जो भी आपके पास बच जाते हैं थोड़े थोड़े, तो उन्हें आप इस तरह से यूज कर सकते हैं और काफ़ी सुंदर लगती है। यहाँ पे 4 कलर यूज किए हैं, आप इसमें अपने हिसाब से कलर यूज कर सकते हैं। तो देखिए पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना के अपनी कंप्लीट कर ली है। उल्टी साइड से सभी फंदों को बंद कर लेते हैं और इसमें डोरी लगाएंगे। हाथों से आप बट के डोरी लगा लें, चाहे क्रोशिया से आप डोरी बनाकर लगा लें, चाहे इस तरह से ही वूल को आप नॉट लगा के फंसा सकते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे हम फंदों को बंद कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा टाइट फंदे घटाने हैं यहाँ पे, ये देखिए ज़्यादा ढीला नहीं। तो आइए घटा लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा सभी फंदों को बंद कर दिया है और यहाँ पे अब हम डोरी डालेंगे। तो डोरी के लिए आप चाहे तो हाथों से लगा लें डोरी, ये काफ़ी मोटा धागा है। तो यहाँ पे मैंने देखिए नॉट लगा के मोती लगा दिया है। और देखिए मैं आपको बता दूँ तो इस तरह का आप माता रानी के भी लिए लहंगा आराम से बना सकते हैं। इस तरह का लहंगा भी काफ़ी सुंदर लगेगा। जो भी आप कलर लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, पर इस तरह का माता रानी के लिए भी लहंगा आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टी सुई करेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से ये देखिए इस डोरी को फंसा लेंगे। तो चलिए फंसा लेते हैं ऐसे ही। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डोरी लगा दी है और काफ़ी सुंदर यहाँ पे ये देखिए अपना मोती लगा दिया है। इसकी चोली तो मैं आपको अगली वीडियो में ही बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो अभी हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और भी देखिए माता रानी के लिए भी बहुत ही प्यारा सा हमारा लहंगा बनके कंप्लीट हुआ है। आप माता रानी को भी इस तरह का लहंगा बना के पहना सकते हैं। तो ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनाई हुई है। इसकी चोली मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, अगर आपने डेकोरेट करना है तो इस तरह के मोती ले लें और ये देखिए इनमें ये सुई से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, सुई की मदद से बहुत ही आसानी। तो इस तरह से मैं सुई से एक एक मोती अपना लगा लूँगी। ये देखिए बहुत ही सिंपल सोवर सा है और ज़्यादा इसमें कुछ डिजाइन भी नहीं है और बहुत ही आसानी से ये बन चुका है। तो इस तरह का आप लहंगा बनाएं, माता रानी के लिए भी यूज करें और गोपाल जी के लिए भी इस तरह की पोशाक आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी सुंदर हमारा यहाँ पे लग रहा है। ये देखिए तो ये सभी मोती मैं ऐसे ही अपना सुई से लगा लूँगी। बहुत ही आसानी से सुई से लग जाते हैं। मोटी वाली से लगा लें, चाहे आप पतली वाली तुरपाई वाली सुई से लगा लें। तो इस तरह से सभी मोतियों को लगा लेंगे और इसकी चोली दूसरे पार्ट में बताएंगे। अभी आज मैंने आपको इतना ही इसका नीचे का घेरा ही बताया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारी सी पोशाक आपको कैसी लगी। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से डोरी खींच के आपको एकदम प्रॉपर आसानी से बहुत ही प्यारा सा आएगा। तो यहाँ पे अच्छे से ये आपकी थोड़ी थोड़ी फ्रिल भी आ जाएगी यहाँ पे। तो वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इसके चोली के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।